नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो सीरीज लेकर आया हूं, हिस्ट्री एमसीक्यू का सीरीज है। अगर आप लोग की इजाज़त हो जाएगी कि सुजीत सर इसको चलने दीजिए और बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ये मैं पूरा का पूरा सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। और अगर आपको लगेगा नहीं अच्छा है तो भी कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। क्लियर है? ये टोटल 70 क्वेश्चन का एमसीक्यू है और इसमें टोटल यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ है, पुर्तगाली से लेकर फ्रांसीसी तक, इनमें जितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे को आपके सामने रख दिया हूं और सबका आंसर बताते जाऊंगा और आप मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। एक बात और यहां पे मैं बता दूं कि इसमें जिन लोगों का 60 प्लस सही होगा, इसका मतलब है सिलेक्शन श्योर है। यानी सिलेक्शन श्योर का सीधा सा मतलब कहने का ये हुआ कि आप हिस्ट्री में अपने वर्चस्व को स्थापित कर लिया है। अगर जिनका 50 से लेकर 60 के बीच में है, इसका मतलब है ठीक ठाक है, थोड़ा काम करना होगा। और जिनका 60 से नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप मान के चलिए कि 40 से 50 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब है स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। ये आप सोच लीजिए। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बातें करूं एक लाइन में, तो इसका पासिंग मार्क्स जो रहेगा वो रहेगा 57। 57 है तो पास है, और 65 है तो यानी कि टॉप कैटेगरी में आप हैं। अब मुझे कमेंट करके बताइए आपका कितना आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सीरीज को। कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। कब आया? तो 1498 में आया। ये सब पढ़ा दिया हूं आपको, बस एमसीक्यू आपकी आंखों से गुजारने की कोशिश में कर रहा हूं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वॉडिवॉश का युद्ध। ये टाइमिंग जो था 1760 का। उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां खराब होना शुरू हो गई थी फ्रांसीसी का। कारण ये था कि अब डुप्ले जो है इंडिया से छोड़ के जा चुका था। तो याद रखिएगा, वॉन्डिवॉश का युद्ध 1760। तीसरा नंबर, अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, वो आपको पढ़ना होगा, मैं सिर्फ आंसर बोलूंगा। इसका सही आंसर होगा व्यापार वाणिज्य के लिए आए थे, लेकिन 1757 यानी कि पलासी युद्ध के बाद यहां पे राजनीति करना शुरू कर दिया और 1764 के बाद क्लियर हो गया कि आगे आने वाले साल पे हिंदुस्तान पे यही राज करेंगे। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन। फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारण कौन था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। सही आंसर मैं बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर फिफ्थ, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था, इसका सही नाम क्या था जो जहांगीर के दरबार में आया था? तो फिफ्थ का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिएगा, बारबोसा। एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जहांगीर के दरबार में जो आया था बारबोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो 6 का सही आंसर होगा अंग्रेज और फ्रांसीसी। इसमें 3 युद्ध हुआ था कर्नाटक, फर्स्ट युद्ध, सेकेंड युद्ध, थर्ड युद्ध। पहला युद्ध जो हुआ था एला सापेल की संधि के साथ में समाप्त हुआ था, दूसरा पौंडीचेरी की संधि के साथ में हुआ, और तीसरा जो है, क्यों इसलिए नहीं पूरा बता रहा हूं क्योंकि आगे क्वेश्चन है, और तीसरा जो पेरिस की संधि। नेक्स्ट है, अंग्रेजों को बंबई कैसे मिला था? अंग्रेजों को बंबई कैसे मिला था? ऑप्शन पहले आप देख लीजिए। ऑप्शन, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विवाह में दहेज के रूप में हुआ था। कैथरीन का विवाह और जेम्स द्वितीय का विवाह, इन दोनों के शादी की वजह से ही विवाह में ये मिला था। नेक्स्ट थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आप किसी संस्था में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेज होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में बीपीएससी के पैटर्न के अनुसार से ही हम लोग तैयारी करवाते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे 9334710148। यहाँ पे सारे कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे 60
एट्थ के लिए मेंस की क्लास कहें, या 69th के लिए प्रीलिम्स की क्लास कहें, या 70 के लिए फाउंडेशन की बात करें, ऑप्शनल की बात करें, एसी की बात करें, एवरीथिंग स्टार्ट है। और हमारी ब्रांच जो है एक तो पटना में है, ये आप सब लोग जानते हैं, साथ साथ में मोतिहारी में है और दरभंगा में भी है। तो आप इन तीनों में से कहीं भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर यही है, इंक्वायरी आप यहां से ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वॉन्डिवॉश की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? तो 8th का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा? तो 9th का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली को। ध्यान रखिएगा, हुगली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत। अगर पूछा जाए कि अस्थाई, तो अस्थाई पूछेगा तो मछलीपट्टनम चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा 11 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पे हासिल कर लिया था। नेक्स्ट है, भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत में हुई थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था? यूरोपीय शक्तियों के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मछलीपट्टनम, जो अस्थायी था, जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आंसर मैं बता रहा हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में बी, इनकी नाविक शक्ति कमजोर थी। एक चीज थोड़ा सा देखते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ गलत मैंने बता दी, रियली मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बारह से देखिए एक बार फिर से। भारत में पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी अंग्रेजों की? तो इसका सही आंसर होगा 12th का ए, सूरत। ये तो जाते 13 नंबर। भारत में यूरोपीय शक्तियों द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा होगा। सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद 14 नंबर का, 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी नाविक शक्ति क्या थी? कमजोर थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर, भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। एकदम यही सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? इसका सही आंसर होगा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, डी अल्मेडा। ध्यान रखिए, पहला अल्मेडा हुआ था, दूसरा अल्बुकर हुआ था और तीसरा नीनो डी कुन्हा हुआ था। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में व्यापार का विस्तार करना। 18 नंबर, वास्को डिगामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक था? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेमोरिन। जब आशा अंतरिप या केप ऑफ गुड होप्स पे अब्दुल मजीद से मुलाकात होती है वास्को डिगामा को, तो अब्दुल मजीद उसको सीधा केरल के काली तट पे लेके आता है और वहीं पे जेमोरिन से मुलाकात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण था? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्प राजकीय सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भारत में डच की व्यापारिक पराजय का कारण था? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कमजोरी समुद्री शक्तियां सबसे बड़ी कारण रही डच के हार का। थोड़ा बड़ा कर दूं तो शायद थोड़ा दिखे आपको स्पष्ट रूप से। आइए अब मजा आएगा आपको मेरे साथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में व्यापारियों के आवागमन के क्रमबद्ध कीजिए। किस तरीके से व्यापारी आए थे उसको क्रमबद्ध कीजिए। तो अगर 21 का सही आंसर की ओर भागे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले 2, 1, 3, 4। 2 मतलब पुर्तगाली, 1 मतलब डच, 3 मतलब अंग्रेज और 4 मतलब फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पौंडीचेरी में। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ? तो 23 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1702 में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है। अंग्रेज जो फोर्ट विलियम स्थित है ये कहाँ है? तो 24 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये कोलकाता में है। एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक बात और मैं आपसे हार्टली रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, ये जो क्वेश्चन का एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है ना, आपको 30 सितंबर तक
आपसे वादा करते हैं कि कम से कम अगर आप लोग का सहयोग रह गया, प्यार रह गया और प्रेम रह गया, तो कम से कम 12-15 हजार क्वेश्चन, प्रॉमिस। 12-15 हजार। हम भी उतना ही पागल है जितना आप सक्सेस के लिए पागल है, उतना आपको हमको सक्सेस दिलाने के लिए पागल है। 12 से 15 हजार क्वेश्चन आपकी आंखों से ना गुजारवा दिया तो मेरा भी नाम सुनामी गुरु नहीं। लेकिन आप सहयोग दीजिएगा तो हमारे पास एक बड़ा समुद्र है क्वेश्चन का, बस आप सहयोग नहीं देते, इसलिए हम रुके रहते, इसलिए वीडियो नहीं बनाते हैं। अगर आप लोग पूरी तरीके से प्रेम दिए तो पक्का ये प्रॉमिस। आइए अब नेक्स्ट है, द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान के नेता था। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये ध्यान रखिएगा, अल्वारेस कैब्रल। नेक्स्ट है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन था। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बुकर। ध्यान रखिएगा, अल्बुकर। नेक्स्ट है, क्योंकि अल्बुकर ही वास्तविक संस्थापक था, अल्बुकर ही भारत में सती प्रथा पे बंद करवाया था, रोक नहीं लगवाया था, बंद करवाया था। सॉरी, रोक लगवाया था, गलती हो गया, रोक लगवाया था, बंद नहीं करवाया था। भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनियां किसने स्थापित की थी? तो 27 का सही आंसर होगा कॉलबर्ट ने। नेक्स्ट है, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र। याद रखिएगा, कोरोमंडल बंदरगाह से डच जो है वस्त्र करते थे। नेक्स्ट है, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूती वस्त्र। नेक्स्ट है, वास्को डिमा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1498। 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को बेगेंजा कैथरीन से विवाह में बंबई दहेज दिया? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा 31 का ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। मैंने बताया भी था, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1510 में। ध्यान रखिएगा, आदिल शाह से गोवा को क्या कर लिया था? जीत लिया था। नेक्स्ट है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? कौन सा स्थान पुर्तगालियों के नेतृत्व में नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मछलीपट्टनम। हुगली था, बेसिन था, दमन द्वीप था, लेकिन मछलीपट्टनम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, 34 नंबर क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये कई बार हम आपको कहानी के थ्रू बताते हैं जो दिमाग में रहता है। ऑप्शन नंबर सी, 1717। याद रखिएगा, सॉरी गलती हो गई, 1717 पहले 1632 में। याद रखिएगा, हालांकि 1717 में भी सुनहरा फरमान है फारूक सियार के द्वारा, ये भी गलत नहीं है। ध्यान रखिएगा, सुनहरा फरमान कहीं मेघना कांटा कहिए, ठीक है ना, लेकिन पहले 1632 में गोलकुंडा के सरकार से, ये चीज़ ध्यान रखना है। भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियां स्थापित की? तो 35 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 36वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा देखते हैं। चार्ल्स द्वितीय द्वारा बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया था? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1668 में। 67 में हो गया था और 68 में मिल गया था। 61 में शादी हुआ था, और याद रखिएगा 61 में शादी, और 7 साल के बाद 68 में यह हासिल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र नहीं थे? तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद और ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों में रुचि किसमें थी? प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मसाले के उद्देश्य से ही यूरोपीय इंडिया की खोज किए थे, समुद्री मार्ग के द्वारा। नेक्स्ट है, 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मशीनरी अधिक सक्रिय थी? तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल और असम। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनियों की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? याद रखिएगा, क्या सत्य है? तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? असत्य रहे तो इसको इस तरीके से सर्कल कर लीजिए ताकि ध्यान रहे असत्य पूछ रहा है। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता। गलत बात है, वह तुर्की भी बोल सकता था और फारसी भी बोल सकता है, वो दोनों भाषा बोल सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा के कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? जब वास्को डिगामा 1498 में केरल के कालीकट पर पहुंचा था अब्दुल मजीद के द्वारा, तो वहां पे शासक जो थे उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया था वास्को डिगामा का। नेक्स्ट है, आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया? तो 44 का सही आंसर जो है ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। 44 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिकट। पुलिकट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय हिंदुस्तान के किस राज्य में पुलिकट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। इसके साथ साथ दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि हमारा दूसरा ब्रांच दरभंगा और मोतिहारी, तीसरा यानी कि मोतिहारी और दरभंगा में भी हमारी क्लासेस ओपन है श्योर सक्सेस की। आप चाहें तो ऑफलाइन यहाँ अगर आसपास के जिला में पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। अब आपको पटना, दिल्ली, मुखर्जी नगर, प्रयागराज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाखों रुपया डुबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं खुद ही वहाँ जाके पढ़ाता हूँ। तो अगर आप दरभंगा के आसपास में हैं तो बिना समय गवाए इस बार 30 सितंबर को एक एसडीएम का पोस्ट फिक्स कर लीजिए, घर से निकलिए, श्योर सक्सेस पहुंचिए। चाहे आप दरभंगा में हो, दरभंगा के आसपास मधुबनी या आसपास के जिला गांव में हो, आप सीधे पहुंच जाइए दरभंगा और एक सीट पे कब्जा जमा लीजिए। कोई साथ दे या ना दे, मैं हूं आपके साथ में। या फिर आप मोतिहारी में हैं तो आसपास में किसी भी जिला में किसी भी गांव में हैं तो आप आ जाइए ऑफलाइन करने के लिए। सबसे कम फीस में आपको बेहतरीन सुविधा, सारी चीज़ की सुविधाएं हैं। तो एक बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस, आप जुड़ सकते हैं। और इसके लिए अगर आप बात करना चाहें कहाँ है क्या है तो नंबर वही 9334710148। चलिए आगे का शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का भारत से निर्यात करती थी? तो 45 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सूती कपड़ा का। यानी ध्यान रखिएगा, सूती कपड़ा का भी है, नील का भी है और कच्चा रेशम का। कॉफी का नहीं करती थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1, 2 और 3 ऑप्शन सही होगा। फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी के पूर्व विलित हो गया था। इसका सही आंसर जो होगा उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कारिकल भी, चंद्रनगर भी और माही भी, तीनों जो है इसी में समा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर आपके स्क्रीन पे है, भारत में पहली फ्रेंच बस्तियां कहाँ स्थापित की गई थी? तो 47 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, ध्यान रखिएगा एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी, सूरत। फ्रेंच बस्तियां कहाँ स्थापित की गई थी? ध्यान रखिएगा फ्रांस, तो सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 और 2 ये दोनों को क्या करना है? मिलाना। तो 48 का मैं सही आंसर ही आपको बताता हूं ताकि आप आराम से बैठ के इसको मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन अब स्क्रीन पे आके तैयार है, बताइए आंसर। परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारत से हफीम के निर्यात पर इसका प्रभुत्व था। मतलब किसका प्रभुत्व था? 49 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुजीत सर, शाहजहां। ध्यान रखिएगा, शाहजहां। औरंगजेब गलती से भी मत मारिएगा, ये याद रखिएगा, शाहजहां। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थल से इंग्लिश फैक्ट्री थी? तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली चेरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुलोमित है? इसका 52 का मैं सही आंसर बताता हूं, देख लीजिए आप एक बार मैच करवा लीजिए। 52 का सही है, केवल एक सही है, बाकी कोई सही नहीं। सर्वप्रथम सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो 53 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा जीता और हरबूज खो दिया। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 54 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 1510 में गोवा को जीतता और 1622 में हरमुज को क्या करता? पुर्तगाली खो देता, अपने हाथ से जाने देता। किस निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया? तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रयंत्र का रुचि ली थी? तो इसका 56 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भीमजी पारेख। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आंखों के सामने से तो गुजर गया ना, पता तो आज चल गया ना, कोई बात नहीं, हार्ड तो है, आज तो पता चला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया? तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। फ्रांसीसी ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एला सापेल की संधि 1749 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 46 से 48 तक कर्नाटक का प्रथम वॉर हुआ था और ये वॉर जो समाप्त हुआ था एला सापेल के संधि के साथ में ही इसको समाप्त किया गया था। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो युद्ध चल रहा था, और ये युद्ध क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए चला था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार का प्रभुत्व था। तो 59 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डचों का था। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा 60 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एलिजाबेथ प्रथम ने। ध्यान रखिएगा, अधिकार पत्र जो मिला था एलिजाबेथ प्रथम ने। नेक्स्ट है, टेंकुवार में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कायम हुआ था, वो कौन से साल में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1620 में हुआ था। फ्रांसीसी सहायता से 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुआ, और वो स्थापना जो हुआ वो इनमें से कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, डिंडीगुल में हुआ था। अब आप मुझे बताइए डिंडीगुल इस समय है कहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक डच द्वारा स्थापित की गई थी? तो 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिंसुरा। नेक्स्ट है, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे कहा जाता था? तो 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चटगांव। नेक्स्ट है, इंटरलोपर कौन थे? तो 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली समुद्री लुटेरे थे इंटरलोपर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 66 नंबर। 66 नंबर क्या कहता है? 1690 ईस्वी में कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? ये टाइमिंग चल रहा 1690 की बात चल रहा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चारनोक। उसी तरीके से अगर मैं पूछ दूं कि बंबई की स्थापना किसने किया, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए तो ज़्यादा मजा आएगा। किस अंग्रेजी गवर्नर ने औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया? किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब जो है भारत से भगा दिया था? तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन चाइल्ड को। नेक्स्ट है, मद्रास की स्थापना किसने किया था? तो इसका तो बड़ा आसान आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी डे जॉब चार्नोक, कोलकाता। क्लाइव आपको पता है पहला गवर्नर, कॉलबर्ट पता है कि इसी के सानिध्य में जो है पहली बार फ्रांसीसी कंपनियां इंडिया आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अंग्रेजी कंपनियों को किसने कहा था यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमानी व्यापारियों की कंपनियां है? तो 69 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने कहा था। नेक्स्ट है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम था? तो 70 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जॉन
कंपनी। दोस्तों कैसा लगा ये सीरीज हमें ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। इसमें और क्या कमियाँ सुधार किया जाए मुझे बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक्सप्लेन इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन का नहीं किया क्योंकि ये 70 क्वेश्चन है, अगर एक्सप्लेन करूँगा तो एक लंबा टाइम चला जाएगा, तो हो सकता था आपको बोरिंग लग सकता था। लेकिन अगर आप लोग को कहिएगा तो एक्सप्लेन करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा, इसमें क्या परिवर्तन करने की ज़रूरत है ज़रूर बताइएगा, और साथ-साथ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।